हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नया जो एसपीटी का जो सामान्य ज्ञान आया है 6500 प्लस। आज हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है, पहले हम लोग सब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देंगे। हम लोग को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, थोड़ा जूम कर देते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर एशिया में देखा जाएगा तो भारत कहाँ है, दक्षिण एशिया में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भारत। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हमारा भारत है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त, किसका, भारत का, एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेसाइड या काकेसाइड मानव प्रजाति के समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेसाइड या काकेसाइड मानव प्रजाति से समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदू और ईरानियों ने इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदू और ईरानियों ने भारत को इसे इंडिया कहा। उत्तर में देखिए, यहाँ पर देखना है कि ईरानी ने क्या कहा था, ईरानी ने भारत को हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। यूनानियों ने इंडिया कहा था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में 3 देश है, नेपाल, भूटान, चीन। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। चलिए पूर्व में देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। पूर्व में देखेंगे भारत के पूर्व में बंगाल, म्यांमार एवं बांग्लादेश की खाड़ी। पश्चिम में देखेंगे पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण हुआ है। तो कि कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नकार है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है, रत्नकार। शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है हिंद महासागर को। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है और 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब एवं पूर्वी भाग बंगाली की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब और पूर्वी भाग बंगाली की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य और अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिण तमिलनाडु है। चलिए देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिण भाग में अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच है। चलिए अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। पूछेगा कि भारत को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, मिजोरम। आपको कहेगा कि सबसे ज़्यादा एरिया कर्क रेखा किसको लेता है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम एरिया तो राजस्थान को लेता है। चलिए कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर आ ही गया क्वेश्चन कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश और न्यूनतम भाग राजस्थान है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश और न्यूनतम भाग राजस्थान है। चलिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। साढ़े डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के कहाँ से गुजरता है, तो नैनी से गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज कहाँ से गुजरता है,
तो नैनी से गुजरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नैनी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो भारत का मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीनिच मध्य समय 5.5 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, पूछेगा कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। चलिए, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिएगा यहाँ पर 3 गो मध्य प्रदेश है, 3 गो क्या है, प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती है। इधर से आता है, इधर से जाता है कर्क रेखा, इधर से कर्क रेखा जाता है। चलिए बता रहे हैं आपको, इधर से कर्क रेखा जाता है और इधर से मानक रेखा आता है। ठीक है, और दोनों कहाँ काटती है, दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में काट देती है। चलिए, भारत में 9 तटीय राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में कितने तटीय राज्य है, तो 9 हो जाएगा। चलिए, भारत के 16 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्यों के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सीमा लगी है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, और सबसे लंबी और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान का है। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। पहला जिसका जिला यनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में। माहे कहाँ, केरल में। आपको याद रखना है, यनम ठीक है केंद्रशासित प्रदेश का पुदुचेरी के 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्य में, तो यनम उसका जगह है, जो यनम पुदुचेरी की जगह यनम है, आंध्र प्रदेश में है। कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और माहे कहाँ है, केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कुल 20 राज स्थल रुद्ध है। कितना राज, 20 राज स्थल रुद्ध है, लैंड लॉकेड, जिनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवशिष्ट है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, यानी टोटल 9। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, चलिए, 1 समुद्री मील नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार है। कितना, समुद्री मील तक। ठीक है, और अधिकार क्या था, 12 समुद्री मील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू कहा जाता है, यह काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। चलिए, धनुषकोडी जो पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य के भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी तमिलनाडु राज्य का अंतिम शहर कौन सा है, तो धनुषकोडी हो जाएगा। चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, इसके सब्जेक्टिव हम करा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है,
विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत की एक बार दृष्टिकोण से हम लोग देख लेंगे। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर में। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। भारत का कुल संख्या, भारत राज्यों की कुल संख्या 28 गो, केंद्र शासित प्रदेश का है 8 गो है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42% हो जाएगा। 2.42% हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा है। अगर विश्व में कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां हो जाएगा, वहीं एशिया में कहेगा तो दूसरा हो जाएगा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील। सबसे बड़ी जनजाति कहेगा भील, दूसरे का गोंड हो जाएगा। दूसरे का गोंड हो जाएगा। अक्षांशीय स्थिति 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय हो जाएगा। देखिएगा, आपको अक्षांशीय और देशांतरीय में अंतर देख लीजिए। बहुत बच्चों को याद नहीं होता है। देखिए, देशांतर कह रहा है मतलब 10 से ज़्यादा, देशांतरीय अधिक, अक्षांशीय यानी कम। अक्षांशीय कहेगा 8°4 से 37°6 हो जाएगा, और देशांतरीय स्थिति कहेगा 68°7 से 97°25 हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर। चलिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबीथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौर माता होता है, गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा, लद्दाख में है, जो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कुमारी तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसका पिग्मिनियम पॉइंट, पार्सन पॉइंट हो जाएगा। चलिए, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर है। स्थलीय सीमा का कुल लंबाई पूछा जाएगा तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, द्वीप सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम स्पीड में होंगे, अगर पढ़ा रहे होंगे तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 गो है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 गो है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछेगा, गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य के सही प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारत प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ है वन है? हरियाणा में हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा पूछेगा तो लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख का। देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मासिनराम में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। और सबसे ठंडा स्थान तो द्रास लद्दाख का है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 गो है। 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 10 है। चलिए दोस्तों, आप लोग अब सब्जेक्टिव देख लिए, अब ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर तो यूनानियों ने कहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारतीय तो श्रीलंका नहीं है, क्योंकि श्रीलंका देखिएगा सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 8 राज्य को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है?
जल क्षेत्र सीमा तो 12 समुद्री मील तक फैला है। चलिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो कीबीती हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कौन हो जाएगा? भारत के की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो हो जाएगा 6 डिग्री, इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 हो जाएगा, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा तो लेह में होती है। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक? तो 24 समुद्री मील तक। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है मापन? चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र तो 200 समुद्री मील तक है। चलिए, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुहार मोती। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत की कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करती है? तो चलिए, तो ये हो जाएगा 16 स्पर्श करती है, 16 स्पर्श करती है। क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बी में है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बी में है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा? लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर को उपनाम है? रत्नाकर तो हिंद महासागर का उपनाम है, हिंद महासागर का उपनाम हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है? देखिए, किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो गुजरात से गुजरता है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से हमारा नहीं गुजरता है। भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी है, हिंदी बोली जाता है। भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लगभग 43% बोला जाता है हिंदी। चलिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां है। भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय तो वलित पर्वत हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित हो जाएगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है? तो नैनी से गुजरता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के नैनी से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। चलिए, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों को गुजरती है? तो 5। कितने राज्य से गुजरता है? तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। चलिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, सर्वाधिक पूछे तो मध्य प्रदेश, सबसे कम न्यूनतम हरियाणा में हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट हो जाएगा। चलिए, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है?
भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुज है रुध है? तो 20 राज्य हो जाएगा। कितना राज्य? तो 20 राज्य हो जाएगा। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आइए देखिए किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.42% हो जाएगा। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं स्थल कितने राज्य में फैली है? कितने राज्य में फैली है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा कितने राज्य में फैली है? तो ये 3 राज्य में फैला है, ठीक है। कितने राज्य में फैला है? तो 3 राज्य में फैला है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करता है? तो 10 हिमालय पर्वत को स्पर्श करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। थैंक्स दोस्त।